नमस्कार प्यारे साथियों, तो स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस प्रश्न में जो है वह इस वीडियो में कवर किया है प्यारे साथियों। और इसमें जो है वह ऑल सब्जेक्ट का जो है वह निचोड़ इस वीडियो में लिया है। और यह जो प्रश्न है हूबहू एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न हैं प्यारे साथियों। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम की तैयारी जो है बहुत बेहतर तरीके से कर पाइएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की जो मांग है वह किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है वह लाहौर अधिवेशन में किया गया था साथियों। ठीक है, और पूर्ण स्वराज की मांग जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वह पूर्ण स्वराज की जो है मांग किया गया था प्यारे साथियों। और यह 26 जनवरी 1930 ईस्वी में जो है वह पूर्ण स्वराज की जो है वह मांग किया गया था। और यह 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वह तिरंगा फहराया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए कानपुर अधिवेशन दिया हुआ है। तो कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में जो है वह कानपुर अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी थे प्यारे साथियों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सूरत अधिवेशन। तो सूरत अधिवेशन जो है 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे कराची अधिवेशन दिया हुआ है। तो कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो कराची अधिवेशन जो है 1931 ईस्वी में जो है वह कराची अधिवेशन हुआ था प्यारे साथियों। और इसके अध्यक्ष जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 2 पर ध्यान देंगे। तो अशोक मेहता समिति जो है वह किससे संबंधित है? तो अशोक मेहता समिति जो है वह पंचायती राज से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि अशोक मेहता समिति जो है वह पंचायती राज से संबंधित है प्यारे साथियों। ठीक है, अशोक मेहता समिति जो है वह कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का बात करता था? तो यह जो है वह द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो है वह अशोक मेहता समिति जो है वह बात करता था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 3 पर ध्यान देंगे। तो भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वह सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वह सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वह राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है प्यारे साथियों। ठीक है, राजस्थान में ही सबसे बड़ा मरुस्थल है भारत का। कौन सा मरुस्थल है? तो थार मरुस्थल जो है वह सबसे बड़ा मरुस्थल है साथियों। ठीक है, अगर बोले भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है वह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 पर ध्यान देंगे। तो गांधी जी ने दांडी मार्च जो है वह कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो गांधी जी जो थे वह दांडी मार्च को कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, साबरमती आश्रम से जो है महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च को जो है वह शुरू किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, और यह दांडी मार्च जो है वह 12 मार्च 1930 ईस्वी में जो है वह शुरू किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है वह नमक बनाकर जो है वह अंग्रेजों की ओर जो है विरोध किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 पर ध्यान देंगे। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि महानदी पर जो है वह हीराकुंड परियोजना जो है वह स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए गोदावरी दिया हुआ है। तो गोदावरी नदी पर जो है वह कौन सा परियोजना स्थित है? तो श्री राम परियोजना जो है श्री राम परियोजना जो है वह जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 पर ध्यान देंगे। तो पूर्व मध्य रेलवे का जोन का मुख्यालय जो है वह कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि पूर्व मध्य रेलवे का जोन का जो मुख्यालय है
वह हाजीपुर में स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में जो है वह उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वह दिल्ली में स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुमाई हिमालय के हिमदन से निकलती है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि गौरी गंगा जो है वह कुमाई हिमालय के जो है वह पहाड़िया से निकलती है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 पर ध्यान देंगे। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिनांक मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को जो है वह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 8 मार्च। तो 8 मार्च को जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जो है हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं प्यारे साथियों। हम लोग 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो जनसंख्या दिवस के रूप में जो है हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 9 पर ध्यान देंगे। तो आर्थिक तौर पर 9वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेज शासन का एक परिणाम था। तो 9वीं शताब्दी में जो है वह अंग्रेज शासन का क्या परिणाम था? तो भारतीय कृषि का जो है वाणिज्यीकरण करना जो है वह अंग्रेज शासन का जो है एक परिणाम था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो स्वामित्व का क्षेत्र जो है एक प्रकार का सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान देंगे। कोयला खान मध्य प्रदेश के जो है वह किस जिले में स्थित है? तो जो सिंगरौली में जो है वह मध्य प्रदेश में जो है कोयला क्षेत्र जो है सर्वाधिक पाया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हीरा का उत्पादन किया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट के लिए जो एग्जाम के लिए जो है यह इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 पर ध्यान देंगे। तो महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, दमनकारी नील बागवान व्यवस्था के खिलाफ जो है यानी तिनकठिया पत्ती के लिए जो है महात्मा गांधी जी द्वारा जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह को जो है वह किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, और महात्मा गांधी को जो है चंपारण सत्याग्रह का जो है चंपारण में आने का न्योता किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है वह महात्मा गांधी को जो है चंपारण में आने का न्योता दिया गया था। और महात्मा गांधी जी के साथ जो है वह राजेंद्र प्रसाद जो है वह चंपारण साथ में आए थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 पर ध्यान देंगे। केंद्र सरकार की कार्यकारी कार्रवाई किसके नाम से जाती है? तो केंद्र सरकार के जो है वह कार्यकारी कार्रवाई जो है वह राष्ट्रपति के नाम पर जो है वह जाएगी प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद की चर्चा है? तो अनुच्छेद 52 के तहत जो है वह राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है। ठीक है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में किस अनुच्छेद के तहत चर्चा है? तो 60 के तहत जो है वह राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा है। और महाभियोग जो है वह राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत चर्चा है? तो 61वां अनुच्छेद के तहत जो है वह महाभियोग के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग जो है वह 14 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद शास्त्र विधियों से संबंधित है? तो शास्त्र विधियों से जो है वह कौन सा वेद संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ये हो जाएगा, यजुर्वेद जो है वह शास्त्र विधियों से संबंधित है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सामवेद। तो सामवेद जो है वह भारतीय संगीत से संबंधित है। संगीत से जो है वह सामवेद संबंधित है प्यारे साथियों। ठीक है, अर्थवेद किससे संबंधित है? तो जादू टोना से जो है वह अर्थवेद संबंधित है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 पर ध्यान देंगे। तो मनुष्य की आंख की रेटिना पर किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है? तो आंख की रेटिना पर जो है वह किस प्रकार की जो है वह प्रतिबिंब बनेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है वह मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनता है। और मनुष्य की जो आंख के रेटिना पर यह कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है प्यारे साथियों। उत्तल लेंस जो है
वह रेटिना में लगा होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 पर ध्यान देंगे। विश्व की सर्वाधिक औसतन वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व की सर्वाधिक औसतन वर्षा जो है वह कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि मौसिन राम में जो है वह विश्व की सर्वाधिक जो है वह औसतन वर्षा होती है। और यह जो है किस जो कि राज्य में पाया जाता है? तो यह मेघालय राज्य में जो है वह मौसिन राम जो कि है क्षेत्र स्थित है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 पर ध्यान देंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के जो पद से कौन हटा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि विशेष बहुमत द्वारा पारित संसद के प्रस्ताव से जो है वह राष्ट्रपति हटा सकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, उच्च न्यायालय को जो है वह जब पारित जब संसद से होगा बहुमत, तो राष्ट्रपति जो है वह हटा सकते हैं। और उच्च न्यायालय को जो है वह स्थापित कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जो है वह स्थापित करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार जो है वह प्राप्त नहीं किए हैं? तो भारत रत्न जो है वह कौन पुरस्कार जो है वह प्राप्त नहीं किए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि राज कपूर जो है उनको जो है वह भारत रत्न नहीं मिला है। और बाकी जो कि है सत्यजीत राय और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को जो है वह भारत रत्न से जो है वह सम्मानित किया गया है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग यहाँ पे 19 पर ध्यान देंगे। तो 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहली जूट मिल जो है वह कहाँ स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कलकत्ता में जो है 1855 ईस्वी में पहली जूट मिल की स्थापना किया गया था प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। पूर्व योजना आयोग जो है वह कब पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? तो पूर्व योजना आयोग जो है अब नीति आयोग से जो है वह जाना जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, और नीति आयोग का जो है वह स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को जो है वह नीति आयोग का गठन किया गया था। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जो है वह नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि न्यूयॉर्क में जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जिनेवा। तो जिनेवा में जो है वह WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन एंड WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वह जिनेवा में स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 पर ध्यान देंगे। तो प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशक किसे किया गया था? तो प्रसिद्ध फिल्म गांधी का जो निर्देशक है वह किसे किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा, जो कि रिचर्ड एटनबरो को जो है वह गांधी का निर्देशक किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो कि 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में कहा गया कि मानव व्यापार, जबरन मजदूरी कराना और 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है वह मजदूरी कराना एक अपराध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। यह जो है वह शोषण के विरुद्ध का एक अधिकार है प्यारे साथियों। ठीक है, अगर आप 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है मजदूरी करा रहे हैं तो यह जो है वह शोषण के विरुद्ध के अधिकार है। और यह किस अनुच्छेद के तहत चर्चा है? तो अनुच्छेद 24 के तहत जो है आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है वह मजदूरी नहीं करा सकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग यहाँ 24 पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो सुदृढ़ केंद्र के साथ जो है वह संघीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि कनाडा के संविधान से जो है वह सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को लिया गया है। कनाडा के संविधान से जो है राज्यपाल
राज्यपाल का जो पद है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से जो है वह भारत के संविधान में जो है क्या लिया गया है, तो नागरिकता जो है, नागरिकता को जो है वह ब्रिटेन के संविधान से जो कि भारत के संविधान में लिया गया है। अमेरिका के संविधान से जो है भारत के संविधान में किस चीज़ को लाया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है वह अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में लाया गया है। और मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिका के संविधान से लाया गया है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ रोबर्स कप से जुड़ा हुआ है, तो किस खेल के साथ जो है वह रोबर्स कप जो है वह जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि फुटबॉल से जो है वह रोबर्स कप जुड़ा हुआ है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भूपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो भूपट्टी में जो है वह सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व जो है वह ऑक्सीजन है प्यारे साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, दूसरा स्थान पर कौन सा तत्व है, तो दूसरा स्थान पर जो है वह एल्युमिनियम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 पर ध्यान देंगे। कर्नाटका में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को जो है वह आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए काला बैसाखी दिया हुआ है, तो काला बैसाखी जो है वह किस राज्य की गर्म हवाएं हैं, तो काला बैसाखी जो है यह पंजाब की जो है वह गर्म हवाएं हैं साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 मूल आवश्यकताओं में शामिल है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है वह 4 मूल आवश्यकताएं जो है वह शामिल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ये हो जाएगा, वह 4 मूल आवश्यकताएं जो है वह पर्णहरित सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और यह जल जो है वह 4 मूल जो है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है वह आवश्यक है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो 29 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है जो कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में जो है वह स्थित है प्यारे साथियों। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उड़ीसा में स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उड़ीसा दिया हुआ है, तो उड़ीसा का सबसे फेमस डांस कौन सा है, तो उड़िया जो है, उड़िया नृत्य जो है वह उड़ीसा का सबसे फेमस नृत्य है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30 पर ध्यान देंगे। ट्रांसफार्मा एक युक्त है, तो ट्रांसफार्मा जो है वह कौन सा युक्त है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि एसी वोल्टा को बढ़ाने या बढ़ाने, यहाँ पे बढ़ाने हो जाएगा, बढ़ाने या घटाने के लिए जो है वह ट्रांसफार्मा का जो है वह प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कर बताएं। अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप वो लोगों को वीडियो डालें तो आप लोगों को सर्वप्रथम जो है वह नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो जय हिंद, नमस्कार।